हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट। आज हम दो तीन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। नंबर पहला जो हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक अल्पतम दूरी पर हो। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक डेमो बना रखा है, ए और बी। ए पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, बी पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी है 12। तो ये इसके कहेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका जो गुण होता है, इसकी प्रॉपर्टी हो, इसका ये मोमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वह इन दोनों में से किसी एक चार्ज, आइदर चार्ज या प्लस क्यू ने या माइनस क्यू ने, किसी एक चार्ज तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक चार्ज तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सदिश राशि होती है। पी वेक्टर इक्वल क्यू इंटू 2m। मात्रक हो गया क्यू, कूलाम हो गया, 12 मीटर हो गया, तो मात्रक इसका आ गया कूलाम मीटर। और इसका विमीय समीकरण आ गया एल टी ए। अब एल टी ए कहाँ से आया, थोड़ा हम आपको क्लियर कर दें। क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी, आई हो गया एम्पियर, टी हो गया टाइम टी, तो ए टी क्यू का हो गया और मीटर का एल हो गया, तो एल टी ए हो जाता है। अब इसके वैद्युत द्विध्रुव के कारण बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास हैं वैद्युत द्विध्रुव को बेस मान के। जो अभी हमारे पास हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे डिस्कस करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात उसके कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का तात्पर्य यह है कि उसी अक्ष में, सपोज ये वैद्युत द्विध्रुव है, पी पॉइंट है उसी अक्ष पे, तो इस पी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ये आपका आता है अक्षीय स्थिति में। दूसरा आता है निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल। ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जो उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है, मिड पॉइंट से हो रहा है, तो वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, ये आएगा निरक्षीय स्थिति में। तीसरा आता है कि अगर अक्षीय और निरक्षीय दोनों नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ नहीं बना, एक एंगल बना के अगर हम निकालना चाहे तो वो आ जाते किसी भी बिंदु पर। तो हम इसमें आज बात करेंगे अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति में हमने इसके पहले इसके डायग्राम को आपको समझा लेते हैं कि हमने एक डाइपोल लिया ए बी, इसमें यहाँ ए पे हो गया प्लस क्यू चार्ज, बी पे हो गया माइनस क्यू चार्ज, और इससे कुछ डिस्टेंस पे, इससे इसके मध्य बिंदु से यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसके मध्य बिंदु से एक पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है और इसकी लेंथ 12 है। अब लेंथ 12 होने की वजह से अब हमने पहले कहा था कि 12 हम क्यों ले रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको यहाँ जानने को मिलेगा। क्योंकि हमें इस लेंथ को डिवाइड करना होता है, या इसका हाफ पार्ट हमें लेना होता है। अगर हम वहाँ एल लेते लेंथ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव में, तो उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ L/2 लेना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो क्यों L/2 थोड़ा जो कैलकुलेशन है थोड़ा वो हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हमने पहले ही 12 ले रखा है। तो इससे ओ से बी के बीच की डिस्टेंस भी एल हो जाएगी और ओ से ए के बीच की डिस्टेंस भी एल हो जाएगी। अब पी बिंदु से और ए के बीच की दूरी आपकी हो गई आर प्लस एल,
बी बिंदु से पी के बीच की डिस्टेंस होगी आर माइनस एल, क्योंकि ये एल यहाँ तक उस तक आर है तो इतना माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी साइड प्लस हो जाएगा। अब दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे हैं पी बिंदु से, तो दोनों के जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों की अलग अलग होगी। अब हम पी पॉइंट पर हमने प्लस क्यू नॉट चार्ज लिया हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये ऑफकोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। उनकी डायरेक्शन मैं आपको इसमें शो कर रहा हूँ। क्योंकि अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम है तो क्या करेंगे रेपेल करेंगे, तो इसलिए E1 और E2, E1 आ गया माइनस क्यू की वजह से, E2 आ गया प्लस क्यू की वजह से। और डिस्टेंस आपको पता है बताई दी मैंने, और ये बी और पी के बीच की डिस्टेंस आर माइनस एल, ए और पी के बीच की डिस्टेंस आर प्लस एल। अब इस डेरिवेशन थोड़ा हम क्लियर करते हैं। बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाती है E2 हमने, क्योंकि वो रेपेल करेगा ना, क्योंकि प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसको रेपेल करेगा। तो E2 इक्वल 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। कई जगह माइनस क्यू यहाँ हो सकते हैं, प्लस क्यू यहाँ हो सकता है, E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कई बच्चे सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भाई प्लस क्यू इधर ही होना चाहिए, नहीं, प्लस क्यू यहाँ भी हो सकते हैं, माइनस क्यू उधर हो सकता है, डजंट मैटर। अब इसका जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, जनरली क्या होता है E इक्वल E1 प्लस E2 टोटल होना चाहिए। यहाँ क्या है E1 और E2 की डायरेक्शन अलग अलग है, उनको सेम डायरेक्शन में करना पड़ता है। जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो उनकी यूनिट पहले सेम करते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको एक साथ लेंगे, टुगेदर करेंगे, तो इनकी डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, या E1 को E2 की डायरेक्शन मिलो या E2 को E1 की डायरेक्शन मिलो, कुल मिला के दोनों की एक ही डायरेक्शन करनी पड़ेगी। इसलिए बीच में क्या आ जाएगा प्लस या माइनस ले आए, तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 क्यों लिया गया है, या E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिया गया है, इसका रीजन ये है क्योंकि E1 more powerful compared to E2 because minus Q is near compared to plus Q, so E1 is most strong compared to E2, so E equal to E1 minus E2, तो E इक्वल टू आई 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, दोनों वैल्यू Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q हम कॉमन ले आए, अंदर रह गया 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट किया, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये R प्लस एल होल स्क्वायर यहाँ इनका एलसीएम लिया, और R माइनस एल होल स्क्वायर यहाँ एलसीएम आ गया R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर। अब A प्लस बी होल स्क्वायर A माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से हमने ब्रैकेट ओपन की, तो आ गया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ बीच में माइनस था, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइज साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये होना था R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, बाहर से माइनस है तो वो अंदर साइन क्या होगी, चेंज होगी, तो वो आगे माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस R स्क्वायर प्लस हो गया 2RL। अब जो अपॉन में है इसमें क्या है, आपको एक चीज़ पता होगी, हम 9th में कहीं हमने पढ़ा था मैथ्स में शायद, A स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं AB होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैंने वही किया, R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने कहा R माइनस एल R प्लस एल होल स्क्वायर। ओके, R से अब ऊपर R से R कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बचता है 4RL। अब E इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q, 4RL को मैंने लिखा 2 इंटू 2RL इंटू Q इंटू R। अब ये आ गया A माइनस बी A प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, 2l इंटू क्यू इंटू आर। पी इक्वल क्या होता है, क्यू इंटू 2l होता है। यहाँ पी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। जब पी की वैल्यू पुट कर दी तो ई इक्वल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इफ एल इज लेस देन एफ को नेग्लिजिबल मान दिया जाए, बिल्कुल कम है आर के हिसाब से, तो एल को हटा दिया जाए। बिकॉज मेरे पास एक वैल्यू 2 है, एक है 0.0005, तो मैं ऑफकोर्स 0.005 को रिमूव कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ से जब एल हटाया तो ये आर की पावर 4 होगी, एक आर से आर कैंसिल हुआ, तो हमें मिल जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब न्यूटन पर कूलम। जहाँ वैल्यू आर और एल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो वहाँ ये लागू होगा, जहाँ बहुत डिफरेंट हो ये लागू। थैंक यू।